जी मेरे साथ डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि पंजाब असम्बली में जो उस दिन हुआ और अब क्या होने जा रहा है। अच्छा सर, एक तो बता दें कि पंजाब असम्बली में किसके ऑर्डर चलेंगे? आप ऑर्डर करते हैं, उधर से ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है, ये क्या हो क्या रहा है? तो आप खुद देख रहे हैं कि वो सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक, और उनका इरादा यही है कि किसी तरीके से मैनेज करके तो बाय हुक एंड क्रुक वो किसी तरीके से कामयाब हो जाएं, जो कि नहीं हो सकते। अच्छा, आप अरकान को मुअत्तल करते हैं, अरकान इस वक्त काम कर रहे हैं, ये ऐसा क्या हो सकता है? जी, मैंने उनको बिल्कुल मुअत्तल किया, और मैंने मुअत्तल किया उन्होंने जो ये सारी चीज़ों के पीछे हमारे असम्बली का सेक्रेटेरिएट के काफ़ी स्टाफ और आला ओहदों पे वो फायज़ हैं, वो उसमें इन्वॉल्व थे, और मैंने उनको सोच समझ के मुअत्तल किया। उसके बाद तो मुअत्तली उनकी मैंने कर दी। उसके बाद कैसे काम कर सकते हैं, क्या हुआ, अब आप देखिए ना, एक खुद ये इस बात का मतलब सबूत है कि वो हर चीज़ को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ को बिल्डोज़ करने की कोशिश करके वो कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डोज़ करके हम किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ें। अच्छा, आपका उस दिन जो हुआ, पहले आप पर हमला होता है, फिर जो स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ लाई, आपने इस हवाले से चौधरी परवेज़ लाई से या जो हुकूमती जमात थी, आपकी जमात है, उससे कोई राब्ता किया कि हम इस मसले को हल करें? उस दिन जो हुआ उस हवाले से खुसूसन। भाई, उस दिन जब ये वाक़या हुआ उसके बाद मैंने चीफ़ सेक्रेटरी साहब को और आईजी साहब को मैंने चौधरी साहब के पास भेजा, और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन के पास भेजा कि आप जाकर मामलात को डायलॉग के थ्रू हम मामलात को हल करने की कोशिश करें, ताकि डायलॉग के थ्रू मामलात हल हों, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम सियासी लोग हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, लेकिन आई एम सॉरी कि वो डायलॉग का कोई उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। वो इसी चीज़ पे बज़िद थे कि आप सेशन को, चौधरी साहब इस चीज़ पे बज़िद थे कि आप सेशन को एडजर्न कर दें या प्रोरोग कर दें, जो कि हम नहीं कर सकते थे। हमें हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे, हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को अपहेल्ड किए। कहा ये जा रहा है कि जो फुटेजेस आती हैं, जो उनको संदूक में बंद करके, जो बैग हैं गत्ते के बैगों में बंद करके लोटे ले जाते हैं, ये आपके इल्म में नहीं थी ऐसी तो चीज़ें? इसका ये मतलब है कि आप ये बात समझ लें ना कि मैंने जिन अफसरों को मैंने मुअत्तल किया, इसका मतलब ये उनके पीछे है ना। उनके कहने के बावजूद कोई अंदर आ सकता है? उन्होंने मुझे अंधेरे में रखा, और उसके बाद जब मैंने उनको कहा कि आप एरिया को क्लियर करें, मैंने स्टाफ के अफसरों को बुला के मैंने कहा कि आप एरिया को क्लियर करें, अंदर से एरिया मीन्स द हॉल, उसको क्लियर करें। किसी ने क्लियर नहीं किया, वो चीज़ें वैसी पड़ी हुई थी। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब उनके अटेंशंस ठीक नहीं थे। उनके अटेंशंस यही थे कि अफरा तफरी लगे और सेशन किसी तरीके से प्रोरोग हो जाए या सेशन एजेंड हो जाए, जो कि मैंने नहीं होने दिया। मैंने अपने कानून के मुताबिक अपनी चीज़ों को आगे चलाया और साबित कर दिया कि हम कानून के साथ खड़े हैं। मज़ारी साहब, एक तो आप आइन को जानते हैं क्योंकि पार्लियामेंट में हैं। जो इस्तीफ़ा बुज़दार की जानिब से दिया जाता है, उस इस्तीफ़े पे आपने देखा कि वो प्राइम मिनिस्टर को भेजा जाता है और फिर उस पर जो मंजूर है उसको गवर्नर करते हैं। क्या है ये दुरुस्त अमल है? देखिए जी, जो हो चुका है वो तो आपको पता है। प्रॉपर प्रॉपर चैनल के थ्रू सारा कुछ हुआ, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, बुज़दार साहब घर चले गए। अब तो चीज़ें बहुत आगे आ चुकी हैं, अब तो बुज़दार साहब की बात ही नहीं रही। आपकी अब तो बुज़दार साहब इज़ जस्ट अ हिस्ट्री। जब से ये हुआ है, गवर्नर को हटाया गया चौधरी सरवर को, आपकी मुलाकात हुई उसके बाद उनसे, गवर्नर साहब से कोई जो हुआ इस पर कोई बात हुई फ़ोन पे या वैसे कोई मुलाकात होती है? जी, अदरवाइज़ मेरी बात हुई, वो टेलीफ़ोन पे बात हुई, और काफ़ी ज़्यादा वो मायूस भी थे और नाराज़ भी थे। जिस तरीके से गवर्नर साहब को उन्होंने कोशिश की कि आप गैर कानूनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराएं, उन्होंने उस चीज़ होने से जवाब दे दिया जैसे मैंने जवाब दिया। मैंने कहा जी, मैं गैर कानूनी कोई चीज़ नहीं करूँगा। ज़ारी साहब, इसके बाद अब आप पीटीआई का हिस्सा हैं कि या छोड़ चुके हैं पीटीआई? देखिए, मैं पीटीआई का हिस्सा था जब ये वाक़या हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अभी मैं सोचो विचार में लगा हूँ, और उसका फ़ैसला मैं इंशाल्लाह अपने अमायदीन से करूँगा, अपने दोस्तों से करूँगा, अपनी फ़ैमिली से करूँगा। अगर मुझे रिज़ाइन देनी हुई तो मैं रिज़ाइन करूँगा और इलेक्ट होके वापस आऊँगा। जो फ़ैसला मेरी कौम करेगी, मेरे दोस्त करेंगे, मेरे फ़ैमिली करेगी, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया। आपने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की बात सुनी। इनका कहना है कि मैं अपने जो असम्बली में हुआ उस हवाले से अपने लॉयर से जो मशावरत कर रहा हूँ, उसके बाद अगर उन्होंने कहा तो अदालत से रजू करूँगा, और जो एफआईआर वगैरह हुई है उस पर कानून के मुताबिक अमल दरामद कराया जाएगा। जी।